Hello everyone. Hope you all are happy and fine right now. Let's study. It is the lesson number 8 of class 7 and we are going to cover the part number 8. Lesson 8 and part 8. Yeah. And in this part we are going to cover one more important topic, that is the tropical rainforest. What is the tropical rainforest? We have already studied that the earth has been divided into several layers or several climatic zones: torrid zones, temperate zones and frigid zones, isn't it? So the area near the tropics is called tropical region. Tropics means this is the Tropic of Cancer and this is the Tropic of Capricorn. So area beside this Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called tropical region. And if the forest mainly present in this area, they are called tropical forest. And tropical forest may be different kind. So the tropical forest that is formed, or the tropical forests that are mainly present in the area with a heavy rainfall, is called tropical rainforest. मतलब समझ में आया? ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बगल का जो के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और उस ट्रॉपिकल एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे. और उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड्स के फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ग्रासलैंड हो सकते हैं, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि ट्रॉपिक्स के उस एरिया के बारे में जिस एरिया में रेन बहुत ज़्यादा होता है और रेन के कारण फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ही डेवलप होता है. तो फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनिमल्स भी तो ज़्यादा होंगे, और एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो उनके फीचर्स भी ज़्यादा होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़्यादा होंगे, उनके अंदर एडेप्टेशन भी ज़्यादा होगा. तो आज का हमारा टॉपिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. लेट्स स्टडी. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस, बहुत घना होता है. बारिश होने वाले एरिया में यदि फॉरेस्ट होगा तो घना होगा ही, क्योंकि बारिश का पानी पेड़ पौधों के डेवलपमेंट में मदद करता है. तो वो फॉरेस्ट जो बारिश वाले एरिया में हो रहा है और बारिश का पानी को एब्जॉर्व कर रहा है, उस फॉरेस्ट के अंदर में ग्रोथ होगा ही, और ग्रोथ होगा तो वो फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा घना होगा. उस फॉरेस्ट का जो एरिया होगा वो वार्म होगा, क्योंकि बारिश हमेशा गर्म वाले जो जगह गर्म होता है उसी जगह पे बारिश होता है, तो वार्म होगा, और वेट भीगा भीगा होगा. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस, वार्म एंड वेट. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा प्लांट के वैरायटी आपको मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट वहाँ मिलेंगे, एंड वेरियस टाइप ऑफ एनिमल. और उस प्लांट के ऊपर में डिपेंडेंट जो एनिमल्स होंगे, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस हो, वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्लांट ज़्यादा होगा तो खाना ज़्यादा होगा, फूड ज़्यादा होगा, और उस फूड को पाने के लिए एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द tropical rainforest area. And to avoid competition for food, the animal confine themselves to the different layer of forest. अब फॉरेस्ट के अलग अलग लेयर्स हैं और हर लेयर में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. सपोज कि ये एक फॉरेस्ट का बेस है, यानी ज़मीन है, तो सबसे ऊंचा पेड़ उसको हम लोग इमर्जेंट बोलते हैं. उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे आपको, उसके नीचे और भी छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, और उसके नीचे ग्रासेस वगैरह सब मिलेंगे. तो आपको यहाँ पे कितना लेयर दिखाई दिया? लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 और ये लेयर नंबर 4. तो आपको मेन 4 लेयर्स दिखाई देंगे इस फॉरेस्ट में. जो सबसे ऊपर का फॉरेस्ट होगा, जो सबसे लंबा पेड़ वाला होगा, जो जिसके स्टेम्स बहुत लंबे लंबे होंगे और आकाश में उनकी
उनकी जो पत्तियां होंगी वो छाते के जैसा होंगी, मतलब ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेंगी। लुक लाइक दिस, से देखो कैसा दिखेगा, ये प्लांट कुछ ऐसा दिखेगा, अम्ब्रेला जैसा दिखेगा। ये सबसे ऊंचा पेड़ होगा और ये सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेगा। अंडरस्टूड। इसके नीचे बहुत सारे पेड़ होंगे और इस पेड़ों के से भी छोटे साइज के पेड़ होंगे, या फिर बोल सकते हो हर्ब, और उसके बाद नीचे में आपको ग्रासेस मिलेंगे। तो आपने यहाँ 4 लेयर दिखाई दिया आपको। तो चलो 4 लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट all 4 different layers of the forest in detail. So the topmost layer of the forest has tall trees. As I already told you, there are lots of tall trees that are present in the rainforest. Okay, and they look like they spread their upper part just like an umbrella, and this topmost layer is called emergent. Remember this, emergent. These trees, which is the highest in the rainforest, is called emergent. And what are the different animals? Who are the different animals that live in the emergent layer? कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो इमरजेंट लेयर में ही सर्वाइव करते हैं और करने की कोशिश करते हैं? इसमें आता है सबसे ऊपर उड़ने वाले जानवर, जैसे ईगल्स, मंकीज तो उड़ता नहीं है, मंकीज तो पेड़ पे रहता है, तो सबसे ऊपर चला जाता है, कुछ फल वगैरह मिलेगा उसको वहाँ खाएगा। बैट, चमगादड़, एंड सम इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दिस लेयर, और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी पाए। तो पहला जो लेयर हुआ वो था इमरजेंट, जो सबसे ऊंचा है फॉरेस्ट बेड पे, सबसे ऊंचा है रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अंडरस्टूड। और कौन कौन से जानवर रहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द एनिमल्स दैट आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन और द लेयर ऑफ इमरजेंट, दैट आर ईगल, मंकीज, बैट्स एंड सम इंसेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैनोपी, जो सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर अम्ब्रेला लाइक लेयर्स के जस्ट नीचे में जो पेड़ पाए जाते हैं, ये भी अम्ब्रेला जैसे फैले होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोपी। सो बिलो द इमरजेंट के नीचे देयर इज अ डेंस लेयर ऑफ फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट मिलता है। हाँ, जैसे आम का पेड़ वगैरह हुआ, महुआ हुआ, आम हुआ, ये सारे रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड कैनोपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनोपी। कितने पेड़ पौधे होते हैं? जंगल में लगभग जितना भी पेड़ है, उस पेड़ का 70 to 90% पार्ट कैनोपी में मौजूद है। मतलब समझ में आया? यानी कि जो सेकेंड लेयर है, उस लेयर में फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा प्लांट्स पाया जाता है। और प्लांट ही नहीं, सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी लेयर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये मीडियम साइज प्लांट है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसी लेयर में सर्वाइव करने की सोचते हैं। चलो देखते हैं। अबाउट 70 to 90% ऑफ द लाइफ मीन्स ऑर्गेनिजम्स इन द रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन दिस लेयर, मतलब इसी लेयर में पाए जाते हैं। एनिमल्स सच एज स्लॉथ, स्नेक, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, टुकान्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये फॉरेस्ट का सबसे घना पार्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा, और उस फूड को पाने के लिए एनिमल्स ऑब्वियसली इस लेयर में जाएंगे। अंडरस्टूड? मीन्स दिस इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द rainforest, that is tropical rainforest. That's why it contain a lots of food materials, and obviously in the toward the attraction, or toward the animals get attracted toward the food that are mainly present in this layer, that is canopy layer, and that's why about 70 to 90% of the organism live in this layer. Hope you understood this part. Next to the canopy, there are another layer that is called understory. Understory means the layer of the plant which found
अंडर द कैनोपी, कैनोपी के नीचे पाए जाने वाले, कैनोपी के नीचे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग अंडर स्टोरी बोलते हैं। अंडरस्टूड। ये श्रब्स वगैरह होते हैं, मतलब ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, जैसे मैंगो वगैरह से ऊंचा नहीं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनका स्टेम उड्डी होता है, मतलब स्टेम मोटा होता है, लेकिन ये घना नहीं होते। जैसे रोज़ वगैरह हो गया, रोज़ हो गया, ब्रिंजल हो गया, बैगन वगैरह, इस तरह के प्लांट, तुलसी वगैरह हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा घना नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होते, लाइक दैट। तो ये लोग कैनोपी के नीचे, सो दिस लेयर प्रेजेंट बिलो द कैनोपी, दैट इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। इट रिसीव अबाउट 2 to 15% ऑफ द सनलाइट, बहुत थोड़ा सा सनलाइट, क्योंकि बाकी सारा सनलाइट तो इमरजेंट रख लेता है और उसके बाद जो है कैनोपी रख लेता है, सनलाइट को आने ही नहीं देता, तो बहुत कम सनलाइट मिलता है अंडर स्टोरी वाले को। और अंडर स्टोरी में कौन पाया जाता है, कौन कौन से प्लांट? दे आर मेनली कंटेन द लीफी हर्बेसियस प्लांट, पत्तों वाला में प्लांट पाया जाता है, बिकॉज दे आर गेटिंग अ वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, क्योंकि इन लोगों को बहुत थोड़ा सा सनलाइट मिलता है। अब इस लेयर में कौन कौन से जानवर छिपेंगे या रहेंगे? जगुआर्स, फ्रॉग्स, लेपर्ड्स, ये छिप जाते हैं, रहते हैं, छिपते हैं और अपना शिकार पकड़ के खाते हैं। अंडरस्टूड? ये लेयर घना होता है, नीचे की तरफ होता है, और इसलिए इन जगहों पे छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे जानवर छिपने के लिए आते हैं। तो लेपर्ड हो गया, जगुआर हो गया, ये लोग अपना शिकार बना के उसको खा जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अब जो सबसे निचला लेयर आएगा जिससे हम कहेंगे फॉरेस्ट फ्लो। द फॉरेस्ट फ्लो इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, and there is no vegetation at all, mainly some grasses and you can say algae and lichens are found in this layer। ये जो लेयर होता है वो सबसे, मतलब ये समझ लो फॉरेस्ट का बेड है, फॉरेस्ट का जो सबसे लोअर सरफेस है, सॉइल वाला सरफेस है, उसको कहते हैं। क्या मिलेगा उस जगह पे? ग्रासेस वगैरह मिलेंगे, और उस ग्रासेस वगैरह में कौन कौन रह सकता है? स्नेक रहेंगे, एंटीटर्स रहेंगे, माइस रहेंगे, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह रहेंगे ग्रासेस के अंदर। तो ये अंडर स्टोरी के भी नीचे पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह हैं, और इस प्लांट्स पे डिपेंडेंट कुछ एनिमल्स जो हैं वो। तो इट इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास, दैट इज यू कैन से द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा, होप समझ में भी आया होगा। सो नोट ऑल द नोट्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, रिटन ओवर हियर, एंड रिमेंबर टू लर्न। आप तो जानते हो मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ एंड लर्न इट प्रॉपरली। इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय, सी यू।